आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 12 और हम जा रही हैं आज मार्केट शॉपिंग के लिए। कई दिन से सोच रहे थे जाने की, फाइनली आज तैयारी हुई है। पहले जाएंगे डॉक्टर के पास आंखें दिखाने और फिर बाजार जाएंगे। वैसे हो तो गए हैं लेट, 12 तो हमें घर पर ही बज गए हैं। और मैं सोच रही थी कि इस बार करवा चौथ की शॉपिंग थोड़ी सी जल्दी करेंगे, पर जा ही नहीं पाए, इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। क्या आज भी 12 बजा दिए थे हमने। और ए राम, सुबह खेत में गए थे हम, आज भी बोला मैं सिर्फ शंभू आके चालू। ए राम चाले कर दिए थे हमने तो। मैं कि मैं मेकअप करूँ भी हूँ। देखिए जमा सिंपल सी तो बिंदी लगा रखी, बोले या टिक्की लगा ली वह टिक्की लगा ली। सिर्फ एक धोती बांधी है, तड़की लगी थी काम निपटान के। तो जी चलिए अभी चलते हैं बाजार। और शॉपिंग से पहले हल्का फुल्का झगड़ा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जाने के नाम से ही इनको चक्कर आने लगते हैं। लो जोड़ा मैं कह रहा का तो खुट्टी तो धमे हो। खवा तो दी रितिका रसोई क्वार डैनी का क्या है? डैनी खोल दो रितिका, डैनी की रोटी लिया वही हम और कड़ा है क्यों कोनी दो रोटी फालतू कोनी दो ही खाओगा ये उड़ा दो रोटी है ना, नहीं घर का ध्यान रखिए। अरे देखो तो हम गेट दौर खड़े रहोगा, इसने नू बेरा लग जाएगा ना, हम जाओ वहाँ बस फिर तो गेट दौर ही खड़े रहोगा। तो जी सबसे पहले तो आंखें चेक करवा लेते हैं। और यहाँ पर ही हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, 2:30-3 बज गए थे। और 3 बजे के बाद तो इतना ज़्यादा टाइम बचता ही नहीं है। पर डॉक्टर का तो आप सबको पता ही है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर ना तो हम जल्दी कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, बस आराम से बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं। और वहाँ से निकलते ही फिर सबसे पहले मैंने खरीदे खांड के करवे। हमारे यहाँ करवा चौथ के व्रत पर एक खांड का और एक मिट्टी का 2 करवे मिनसते हैं। तो बस मैंने 2 ही करवे खरीदे हैं, एक मिनसने के लिए और एक बच्चों के लिए, क्योंकि दिवाली पर खिलखिले होते हम खरीदते ही हैं। और वैसे भी आज की शॉपिंग की मेरी लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसी हिसाब से मैंने बस थोड़ा थोड़ा सामान ही खरीदा था। और इस बार व्रत पर पहनने के लिए मैंने पोशाक खरीदी है। कई दिन से सोच रही थी मैं, क्योंकि साड़ी तो हम हर साल ही खरीदते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि पोशाक खरीद लेते हैं। और व्रत पर बड़ा ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है लेडीज़ों का। और इस व्रत पर सभी लेडीज़ शॉपिंग करती हैं अपने अपने बजट के हिसाब से। तो पोशाक में और बेस में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, और मैंने आप सबको बड़ी ही अच्छी तरह से दिखाए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं ज़्यादा, पोशाक और बेस नहीं पहनते हैं। पहले खेत में रहती थी तो मैं बेस ही पहनती थी, यहाँ गांव में आने के बाद फिर मैंने पहननी छोड़ दी है। अभी तो लगभग साड़ियाँ ही पहनती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सभी लड़कियों की शादी राजस्थान में हो रखी है, और वहाँ का तो पहनावा बेस का और पोशाक का ही है। तो उसी हिसाब से बस मुझे थोड़ा बहुत ही आइडिया है। शादी ब्याह वगैरह में हमारे यहाँ बेस और पोशाक खरीदते हैं। बाकी कलर बड़े अच्छे अच्छे आए हुए थे। और करवा चौथ के व्रत पर तो आप सबको पता ही है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। लेडीज़ मतलब कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी बाज़ार में, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और चारों तरफ बस लेडीज़ थी, जेंट्स तो बहुत कम दिखाई दे रहे थे। तो जी ये देखिए काफ़ी सारी पोशाक देखी थी मैंने, ये मल्टी कलर की है। और मैंने फिर लास्ट में ख़रीदी थी स्काई ब्लू कलर की, वो इन्होंने ही पसंद की थी, रितिका और रितिका के पापा दोनों को पसंद आई थी। बाकी ये देखिए पोशाक के बारे में मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर आप सबको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी पोशाक है। और मैंने ये वाली पोशाक खरीदी है, एक येलो कलर की थी
वो भी मैंने ट्राई करके देखी थी, दोनों ही ट्राई करके देखी थी। तो इनको ये वाली पोशाक ज़्यादा पसंद आई थी। बाकी जो मैंने पहले पोशाक देखी थी उनके दुपट्टे थोड़े से हल्के थे, बिल्कुल जैसा सिंपल बेस का दुपट्टा रहता है ना, वैसा दुपट्टा था। तो इसलिए मुझे वो पोशाक इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई। ये जो पोशाक है इसका दुपट्टा थोड़ा सा मतलब कि हैवी है, दुपट्टे पर भी वर्क हो रखा है और मोर का डिज़ाइन है। बाकी तो अच्छी तरह से आप सबको मैं घर पर आएगी तब दिखाऊंगी। यहीं पर हमने ख़रीद कर सिलने के लिए डाल दी थी। ये जो दुकान वाले भैया हैं ये सिलवा कर भी देते थे, तो बस यहीं पर हमने नाप दे दिया था। 31 अक्टूबर तक सिल कर आ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो देखो इन्होंने बोला था कि 1 नवंबर का करवा चौथ का व्रत है और सबको इसी दिन चाहिए होता है। शादी ब्याह वगैरह में क्या होता है कि 2-4 दिन मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये जो करवा चौथ का व्रत है ये सबका एक दिन ही होने वाला है, तो सबको एक दिन ही ड्रेस चाहिए। इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा दबाव डालकर बोल कर आई हूँ कि मुझे तो 31 अक्टूबर को ही चाहिए, क्योंकि मुझे व्रत वाले दिन ही पहननी है। तो जी बस अभी पोशाक तो हमारी डिसाइड हो गई थी, सिर्फ एक पोशाक खरीदनी थी, बाकी बेस वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा था मैंने। और ये देखिए मुझे तो काफ़ी पसंद आई, बाकी आप सबको घर पर आने के बाद अच्छी तरह से दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे, थोड़ी बहुत और शॉपिंग की हमने, 2-4 चीज़ें और ख़रीदी थी, वो आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और बाज़ार इस टाइम पर इतना अच्छा सजा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बैंगल्स इतने अच्छे अच्छे आए हुए थे, लेकिन मैंने जो पोशाक खरीदी है ना स्काई ब्लू कलर की, उस कलर की मुझे चूड़ियाँ भी नहीं मिली। काफ़ी सारी दुकानों पर पूछी मैंने, लेकिन उस कलर की चूड़ियाँ नहीं मिली। शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही हटके कलर हो गया, क्योंकि करवा चौथ के व्रत पर ज़्यादातर हरी, लाल, पीली ये ड्रेस चलती हैं और इसी कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। लेकिन हर साल हम एक कलर के कपड़े पहनते हैं और ज़्यादातर लाल, पीली, हरी ये साड़ियाँ तो मैंने काफ़ी पहन ली थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हटके कलर ख़रीदा है। बाकी इनको ये वाली पोशाक ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने ख़रीद ली। तो शॉपिंग हमारी हो गई थी। उसके बाद फिर हम आ गए हैं यहाँ पर घर का सामान लेने के लिए, और यहाँ पर हमें 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। बाकी हम घर का सामान यहीं से ख़रीदते हैं, जाते टाइम पर्ची देकर जाते हैं ना, तो आते टाइम हमें सारा सामान पैक मिलता है। पर भागम भाग में हम घर से निकले थे, तो जो मैंने सामान की लिस्ट तैयार की थी वो घर पर ही रह गई थी, तो बाद में फ़ोन पर हमने वो लिस्ट मंगवाई, फिर सामान ख़रीदा। इस चक्कर में और भी लेट हो गए। वो बोलते हैं ना कि हम भागम भाग में निकलते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल ही जाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 7, और करेक्ट टाइम बोलूँ तो 7:10 हो गई हैं। पूरा दिन निकल गया आज का। बस अभी हम घर पहुँचे हैं। अभी रितिका बना रही है 2 कप चाय, गैस पर रख दी है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 2-3 दिन दवाई लेने के बाद तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ। आज फिर से मुझे तो खांसी आने लगी। कभी पी लेते हैं 1 कप गरम गरम चाय, उसके बाद फिर अपना काम देखें। यहाँ जाने अरे मेरी कड़ दुख खा गई तो कुछ और किया। और शॉपिंग सिर्फ एक पोशाक ली है और उसके साथ की मैच की चूड़ियाँ ली हैं। बाकी तो सारा घर का सामान है, कुछ भी नहीं लिया और पूरा दिन निकल गया, बल्कि वो भी भागम भाग में। बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी बाज़ार में। हाँ बस ये है कि घर का सामान आ गया है पूरा 6 महीने का। ठीक है बन गई के बेटा चाह, एक तो चाह पे तेजी में जिया होगा तो तू तो चाह पियो कौन बेटा। ईशांत ने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, बच्चों को सानी डाली, पानी पिलाया है ईशांत। हम आए तब तक तो पानी पिलाकर परली साइड बांध दिया कटड़ियों को। घर पर रहते हैं तो इसको 4 बार बोलना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अब तो सारा काम कर दिया है और स्कूल का काम भी कर लिया, और स्कूल का काम भी सारा अपना निपटा रखा है। टाइम पास को नहीं होता। अच्छा मेरा लगे तुम्हें कौन लगे के बस टाइम पास को नहीं होता है। अच्छा चले तो जी आप सब भी आ जाइए रात की चाय पर। अंधेरा हो गया है बिल्कुल। अभी चाय पी लेते हैं आराम से, फिर देखेंगे कुछ काम।
लाल होली थारे तो जम्मा क्या हो गया। तो जी बस अभी चाय पी ली है और ये हम कुछ चीज़ें लेकर आए थे खाने के लिए। आज का पूरा दिन निकल गया हमारा, हमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं तो बाजार में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेते हैं। तो सबको बड़ी ज़ोर की भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं फिर बनाएंगे खाना। और अभी खाने में मैंने सिंपल रोटियां बनाई हैं। सब्जी हमारे यहाँ पड़ोस से आ गई थी, आलू मटर पनीर की सब्जी है और खीर भी आ गई थी रितिका के ताऊ के यहाँ से। तो ये एक अच्छा फ़ायदा हो गया आज मुझे कि सब्जी भी तैयार मिल गई और खीर भी आ गई। मुझे बस रोटियां बनानी है, नहीं तो अभी आते ही रोटी सब्जी सब बनाते तो और भी ज़्यादा लेट हो जाती। और अभी चल रही हैं मेरी छोटी सिस्टर से मेरी बातें, क्योंकि करवा चौथ पर शॉपिंग तो सभी करते हैं। ये तो अभी तक गई नहीं है, इस बार सबसे पहले मैं ही गई हूँ शॉपिंग के लिए। ये तो कल परसों जाएंगी, साथ में भी चले जाते, लेकिन मैंने सोचा कि आज इनके पास टाइम है तो चलते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इनको टाइम नहीं मिलता है। टाइम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और हम साथ में चलने के चक्कर में रहते हैं तो फिर हमारा काम छूट ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ये बोल रहे हैं तो चलते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, बस 3-4 दिन ही बचे हैं। और मुझे इस बार पोशाक खरीदनी थी तो उसको सिलवाने में भी टाइम लग जाता है। साड़ी वगैरह खरीदते हैं तो ब्लाउज वगैरह यहीं पर आसानी से सिल जाते हैं। पोशाक का ये है कि कहीं ना कहीं बाहर ही सिलवानी पड़ती है। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था और ये लेकर आए थे थोड़ी सी हरी सब्जियां, तो इनको मैं छलनी में निकाल कर रख देती हूँ धोकर। तो मैं इनको कल रखूँगी, बस एक बार तो ऐसे ही बाहर रख कर छोड़ देंगे। पूरा दिन हो गया, सुबह उठकर लगे थे, पहले तो घर का काम निपटाया, फिर बाजार गए और आते ही फिर थोड़ा बहुत जो घर का काम था वो किया। तो अभी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और रोज़ रोज़ घर से निकलते नहीं हैं। कभी कभी बाजार जाते हैं तो सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर भी ये सब्जियां तो बाहर रखनी ही थी, क्योंकि इनको हम पन्नी में पैक छोड़ देंगे तो फिर ये सुबह तक ख़राब हो जाएंगी। धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर धनिया नहीं मिलता है। और सर्दियों के मौसम में हरे धनिया की चटनी और वैसे भी हर सब्जी में हम धनिया डालते ही हैं। सर्दियाँ आते ही बस ये रहता है कि सब्जी में डालने के लिए धनिया तो होना ही चाहिए। तो जी बस इसको तो मैं प्लास्टिक के डब्बे में ऐसे पैक करके रख देती हूँ। 5-6 दिन तक आराम से चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बस सब्जी में डालना हो तभी निकाल कर धोकर डाल दीजिए। तो जी अभी बज गए हैं 10 और सामान तो बस उठा कर रखना नहीं, सब्जियां रख दी हैं। सारा सामान सुबह उठा कर रखूँगी, इस कट्टे में रखा है सारा सामान। मिर्च मसाले हैं सूखे, बाकी ख़राब होने वाला तो कुछ सामान है नहीं। मैं अभी थोड़ी सी दही जमानी है, दूध गर्म रखा है। रितिका है, ए रितिका खड़ी हो एक बार। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेटा थोड़ा सा पानी गर्म करके देना एक बार, मन है मेरी कड़मों को सुत्ता जोर का दर्द हो रहा है ना। पीऊंगी मैं, दवाई लेंगी खांसी की और वो मेरी गोली दरी हो गई, ये भी ले होगा। इसने भी भाई साहब ने लिखड़ा है दवाई। आज बस इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, बस मुझे ही थोड़ी सी ज्यादा ठंड लग रही है। और मैं तो सोड लेके सोऊंगी। अरे तेरा सोड तो मैंने भी काटनी थी मेरी खातर, फिर मैं चढ़ाई मर जाऊंगी। मन नहीं काम बढ़ देते थे ये भी इतनी ज्यादा ठंड कौन लगी बहन की बात से। तो जी चलिए फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। हाँ मैं रात में इस पे गली कौन सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। ठीक से बात मत करिए मेरा। तो फिल्म पे सो जाइए, मैं ही शांति सो जाऊंगी बैठ के। मैं बेड पे सोऊंगी, इसने प्लेन पे खेल और कुछ सारे की तैयारी चल रही है। नर बेड लेने पड़ेगी घर दोनों बन ना कम बड़ा डरना और डर गया। इसमें परन घेर दिया कर, तू अपना कमरे लेके सो जाया कर आराम से। कमरे के ऊपर पड़ जाएगा। अरे
और सुत्ता सुत्ता पढ़ना पड़ूंगा ही तो छोरी बीमारी हो जाएगी। रात में ना मैंने 10 बार डाल तय पानी गर्म करके दे तो दे दे और मैं जाऊँ सोने बस। अरे अपना क्वाड कूड़ बंद करके हम क्या करना है इनमें कौन डर लगा तो कमड़ कुमड़ की छोड़ साड़ ले लो। तो जी फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। तो जिनकी बातें तो चलती रहेंगी और ये कुछ बोलने भी नहीं देंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।